हेलो मेरे प्यारे प्यारे मफिन्स, क्या हाल चाल चल रहे हैं? तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले हैं और बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा है तुम लोगों के दिमाग में, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि स्क्रीन पे आ गई हो, लाइफ स्टाइल है मेरा थोड़ा क्लास यार, इंग्लिश को इजी बनाने आ गई है यार मिस साक्षी। अब देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आपके चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करवाना, और आज इस वन शॉट में आपकी साक्षी मिस आपके लिए यही लेकर आई हैं। क्या लेकर आई हैं भाई? कि आपको कैसे अपने चैप्टर को समरी फॉर्मेट में बनाना है। तो देखो भाई, मैंने भले तुम ना बना पा रहे हो या कुछ भी हो, बट मैंने तुम्हारे लिए समरी में पूरा का पूरा चैप्टर बनाकर सारे के सारे रख रखे। सो इन एवरी वन शॉट वी आर गोइंग टू हैव एवरी सिंगल समरी एट द लास्ट, ताकि आप लोगों की भी हेल्प हो जाए और मुझे तुम्हें समझाने में हेल्प हो जाए। ठीक है, तो आज का जो हमारा सा प्यारा सा यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा लाली लाली लगा देते हैं एंड स्टार्ट करते हैं हमारे प्यारे से क्लास 5th के चैप्टर को, पापा स्पेक्टिकल। ठीक है जी, सबसे पहली बात कि जब भी हम लोग इंग्लिश को पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में सबसे बड़ा एक मिसकंसेप्शन जो बैठा हुआ है वो ये है कि अगर मैंने अच्छे से पढ़ लिया यानी कि सुन लिया तो मैं बहुत अच्छे नंबर लेकर आ जाऊंगा। वेल दैट इज एक्चुअली अ वेरी ट्रू फैक्ट। तो अगर तुम इसको अपने कानों में लगाकर सिर्फ मुझे सुनते रहोगे और जो मैं समझा रही हूँ वो समझते रहोगे, ठीक है, बस दैट इज ऑल व्हाट वी नीड। एंड लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू कि ये जो हमारी वन शॉट होने वाली है, वन शॉट इज मेंट टू बी शॉर्ट, यानी कि बहुत ही छोटी, एंड एक ही बारी में पूरे के पूरे चैप्टर को समझाना। ठीक है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा आई एम टेलिंग यू द मैक्स टाइम लगता है 30 मिनट्स। ठीक है, कितना? 30 मिनट्स का टाइम मैक्स लगता है, बट हम लोग इसे 20 मिनट्स के अंडर खत्म करेंगे। तो अगर तुम्हें अपने इंग्लिश के एग्जाम में करना है टॉप और लाने हैं एकदम अच्छे से नंबर, तो जल्दी जल्दी से ये 20 मिनट अपनी साक्षी मिस को दे दो ताकि मैं फटाफट से तुम्हें सारी की सारी चीजें समझा दूं एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है जी, चलो जी, आ जाते हैं हमारे चैप्टर पे विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल टाइम और स्टार्ट करते हैं हमारा ये जर्नी। अब ये भी मैं फैक्ट बता देती हूँ कि अगर हम लोग 20 मिनट में चैप्टर को कवर कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम चैप्टर की और आपको समझाने की क्वालिटी को डिग्रेड करेंगे। नोप, समझाऊंगे एक एक वर्ड के साथ अच्छे से, स्लोली। ऑल यू नीड टू डू इज हियर मी क्लियरली। ठीक है जी, ठीक है जी, ओके जी, ओके। एंड वन मोर थिंग, अगर तुम्हें लग रहा हो कि भाई मेरे को तो 20 मिनट से ज्यादा नहीं, मतलब मैं तो 20 मिनट नहीं दे सकता हूं, मुझे तो थोड़ा और जल्दी समझना है, ऑल यू कैन डू इज स्पीड मी अप टू 1.5x 1.75x और 2x, जिसमें तुम्हें मेरी आवाज भी एकदम क्लियर सुनाई दे एंड कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाए। ठीक है जी, चलो अब देख लेते हैं हमारा चैप्टर क्या है, पापा स्पेक्टिकल, यानी कि पापा के चश्मे। स्पेक्टिकल्स क्या होते हैं? ये जो जिसमें नंबर होता है ना, जो नंबर वाले चश्मे होते हैं जो तुम्हारी साक्षी मिस लगाती हैं, इवन आप लोगों में से बहुत लोग लगाते होंगे। ठीक है, तो ये उनके लिए होता है। ठीक है, विदाउट स्पेक्टिकल्स आई कैन नॉट सी मच, मुझे ब्लर दिखती है दुनिया, मेरी आंखें हैं ये चश्मे। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम पापा के स्पेक्टिकल्स की बात कर रहे हैं, यानी कि जो हमारे पिताश्री हैं उनकी आंखें कमजोर हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ही इज हैविंग वीक आई साइट, क्योंकि उन्होंने स्पेक्टिकल्स लगा रखे। अब आ जाते हैं हमारे प्यारे, अब आ जाते हैं हमारे प्यारे प्यारे से मेन कॉन्टेक्स्ट पे, विच इज द रिसाइटिंग पार्ट। ठीक है, बिफोर वी स्टार्ट द रिसाइटिंग, मेरा एक रूल है जो कि अगर आप मुझसे पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि whenever we recite a poem we always divide it into different color eyeing. We always divide it into different color of boxes, ताकि कोई भी अगर हो आपको डाउट तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है पूछना कि मैम इस बॉक्स में दिक्कत है। ठीक है, एंड क्योंकि ये पोयम है तो इसमें बॉक्सेस भी थोड़े कम ही बनते हैं, लेकिन द फैक्ट इज बच्चों को समझ बहुत इजीली आ जाता है। बच्चों को किस तरीके से याद करना है यहाँ पर हमारे प्यारे प्यारे मफिन्स को, कि भाई पिंक वाले बॉक्स में ये सिखाया था, वॉयलेट वाले बॉक्स में ये सिखाया था, रेड वाले बॉक्स में ये सिखाया था। ऐसे कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन वट एवर यू वॉन्ट टू। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप लोग अपने हिसाब से ना करें, पढ़ाई अपने हिसाब से करोगे तभी समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली है मैंने ये। ठीक है, चलो जी,
आ जाते हैं हमारे सबसे पहले वाले पड़ाव पे, विच इज द फर्स्ट रेड बॉक्स। ठीक है जी, पहला रेड बॉक्स, एंड लेट्स सी कि वो क्या कहना चाहता है। टुडे आवर पापा इज सर्चिंग एवरीवेयर। ठीक है जी, टुडे आवर पापा इज सर्चिंग एवरीवेयर। सर्चिंग का मतलब क्या होता है? ढूंढना, ढूंढ रहे। तो आज जो हमारे पापा हैं वो हर जगह ढूंढ रहे। क्या ढूंढ रहे हैं भाई? देखते हैं क्या ढूंढ रहे हैं। ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं? ही हैज लॉस्ट हिज स्पेक्टेकल्स। उन्होंने अपने चश्मे को खो दिया है। ठीक है जी, स्पेक्टेकल्स को क्या कर दिया? लॉस्ट कर दिया है, खो दिया है, मिसिंग हो गया है वो। ठीक है, चलो जी। इट वॉज हिज ओनली पेयर। बस उनके पास एक ही पेयर था। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन वी टॉक अबाउट इट इज कि जो स्पेक्टेकल्स हैं उनको हम पेयर में गिनते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें लेफ्ट और राइट आई दोनों की चीजें होती है, राइट है ना। जब हम शूज पहनते तो हम क्या बोलते हैं? अ पेयर ऑफ शूज, क्योंकि उसमें लेफ्ट और राइट पैर दोनों के लिए शूज आते हैं। आप सिंगल लेफ्ट लेग का तो खरीदोगे नहीं। ऐसे ही यानी कि अगर हम जीन्स की बात करें, जीन्स का पेयर, व्हेन वी टॉक अबाउट जीन्स का पेयर, तो वो एक ही जीन्स की बात हो रही है, क्योंकि एक ही जीन्स में हमारे लेफ्ट लेग और राइट लेग फिट हो जाता है। ठीक है जी, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ओनली पेयर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट टू स्पेक्टेकल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन स्पेक्टेकल, बट उसमें टू जगहें है ना, लेफ्ट आई की और राइट आई की, इसलिए हम लोग उसको एज अ पेयर काउंट करते हैं। क्या काउंट करते हैं उसको? एज अ पेयर। ठीक है जी, इतना सबको क्लियर हुआ? क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है भाई? सर्चिंग का मतलब पता चल गया कि आज जो हमारे पापा हैं वो पूरे टाइम क्या ढूंढ रहे हैं? हर जगह पर बहुत ही परेशान होकर ढूंढे जा रहे हैं, क्योंकि जो उनके पास एक लौता पेयर था चश्मे का वो खो चुका है। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। अब मूविंग फॉरवर्ड, ही कांट रीड द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते पापा। लोगों की आदत होती है ना, मेरे पापा की तो आदत है, उनको न्यूज़पेपर पढ़ना है। ठीक है, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है उनको। ठीक है, पता नहीं क्या पढ़ते हैं बट पढ़ना है उनको, उनकी चॉइस है तो ठीक है। बट ही कांट रीड द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि स्पेक्टेकल्स नहीं है। इवन आई कैन नॉट रीड द न्यूज़पेपर और एनी बुक अगर मेरे पास स्पेक्टेकल्स है, मुझे बहुत क्लोज जाकर पढ़ना पड़ता है। ठीक है, ही कांट वॉच द टीवी। टीवी भी नहीं देख पा रहे हैं भाई। तुम समझ रहे हो? हमारे पापा, अगर हम हमारे पापा को इसमें कंसिडर करें कि हमारे पापा का चश्मा खो जाए, अब वो न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, टीवी भी नहीं दे पा रहे हैं, तो तीसरा काम फिर वो हमारे पास आके लेक्चर देना हो जाएगा कि बेटा क्या कर रहे हो, तुम्हारा फोन कैसे चल रहा है इतना। ठीक है, चलो जी आगे देखते हैं। ही कांट कट द वेजिटेबल्स। भाई बिना चश्मे के वो तो वेजिटेबल्स भी नहीं काट पाएंगे। क्यों भाई? हाथ कट गया तो ध्यान से दिखता नहीं है उनको। चलो भाई, ओ वेयर कैन इट बी। कहाँ हो सकता है? कहाँ हो सकता है? क्या तुम्हें लगता है कि कहीं आसपास ही हो सकता है ना? ना वो क्या क्या काम नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज आपको नोटिस करनी है। क्या क्या नहीं कर पा रहे हैं? न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं, टीवी नहीं देख पा रहे हैं, सब्जियां नहीं काट पा रहे हैं, मम्मी गई हैं ट्रैवलिंग पे और पापा को खाना बनाना आता है लेकिन चश्मा और खो गया है। यानी कि आज तो घर पे पिज्जा पार्टी होगी। ना 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 ना। चलो भाई ठीक है, इतना सबको क्लियर हुआ? क्या इसमें कभी भी किसी को भी कोई डाउट है? दो पैराग्राफ्स में। चलो जी आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हमारे थर्ड पैरा पे। क्या लिखा है? अब कहां कहां उन्होंने ढूंढा, इस बात का ध्यान रखना। ही चेक्ड इनसाइड हिज पॉकेट्स। अपनी पॉकेट्स में उन्होंने ढूंढा। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? सबसे पहले अगर मेरा चश्मा गुम जाता तो मेरा भी होता है यार, कहीं चश्मे में पॉकेट में तो नहीं डाल दिया, कहीं पे यहाँ पर तो यहाँ पर नहीं था भाई, उन्होंने यहाँ ढूंढ लिया। ही ग्लैंस्ड अंडर द चेयर। अब देखो यहाँ पर ग्लैंस्ड का मतलब क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, ग्लॉसरी में आ सकता है। इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए हमें ग्लैंस्ड का मतलब पता होना चाहिए। ग्लैंस्ड का मतलब होता है, इफ वी, अगर मैं ऊपर लिख देती हूँ इसका मतलब होता है किसी भी चीज को एक झलक से देखना। ठीक है जी, हिंदी में लिखूं, इंग्लिश में लिखूं? बताओ भाई, कोई बताएगा? एक काम करते हैं, इसको हिंदी मतलब हिंदी में इंग्लिश में लिख देती हूँ। ग्लैंस का मतलब होता है
क्विकली देखना, ठीक है, किसी भी चीज को बहुत ही स्पीड से देखना। जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर आप लोगों को पढ़ा रही हूं और मुझे पीछे से शोर सुनाई दी, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, ऐसे, ये मैंने क्या किया, मैंने बहुत क्विकली देखा और मैं वापस मुड़ गई, तो ये मैंने क्या किया, आई ग्लैंस्ड, ठीक है। तो ग्लैंस्ड का मतलब क्या होता है, क्विकली देखना, किसी भी चीज को क्विकली देखना, ठीक है। तो उन्होंने चेयर के नीचे भी एकदम ऐसे देखा और ऐसे आ गए, ऐसे देखा और ऐसे आ गए, ठीक है जी, बहुत क्विकली उन्होंने देखा। ही सर्च नियर द विंडो, विंडो के पास भी उन्होंने देख लिया, ठीक है। ही लुक्ड एवरीवेयर, ठीक है। अब पता है, जेन्युइनली स्पीकिंग, जब मैंने मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि मैं अपना चश्मा खो देती हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने फेस वॉश करने के लिए उतारा, ठीक है, अब कहाँ है, मुझे वापस नहीं मिल रहा, तो मैं पता है क्योंकि बिकॉज मेरी आई साइट वीक है एंड दिस चश्मा इज क्वाइट अ थिंग कि क्वाइट इज हैविंग क्वाइट अ नर्व कि ये मेरे दिमाग एकदम से डिस्टर्ब कर देता है क्योंकि मुझे कहीं नहीं मिलता। मैं हर जगह को, इन्होंने तो कम से कम ऐसे झांका है, मैं पूरा ऐसे देखती हूँ, हाँ कहाँ है, इस पे तो नहीं है, इस पे तो नहीं है, तो दिक्कत तो होती है जेन्युइनली। फ्रॉम अ स्पेक्टेकल पर्सन जो पहनता है वो पापा की बात एकदम समझ रहा है, ठीक है जी। तो उन्होंने अपने पॉकेट्स में देखी, अपने चेयर के नीचे देखा, विंडो के पास देखा, उन्होंने हर जगह देखा, हर जगह देख लिया, ठीक है जी। फोर्थ पे आ जाते हैं हमारे, आई टोल्ड हिम स्टॉप पापा। तो जो हमारा पोएट है उसने क्या बोला, आई टोल्ड हिम स्टॉप पापा, रुको एक सेकेंड, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, उसके बच्चे ने, जो ऑथर है बेसिकली, जो हमारा पोएट है, उसने क्या बोला, उसने बोला स्टॉप पापा। आई वेंट अप क्लोज एंड सेड, वेंट अप क्लोज यानी कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक बच्चा है, या फिर मैं मान लेती हूँ यहाँ पर मेरे पापा है, ठीक है, तो मैंने बोला अरे पापा रुको यार, फिर मैं उनके पास जाऊंगी, बोलूंगी ये देखो। अब ये देखो के बाद क्या है जरा देख लेते हैं, पापा योर स्पेक्टेकल्स आर राइट देयर ऑन योर हेड। गजब बेइज्जती हो गई है यहाँ पर, या ठीक है। तो बट जेन्युइनली स्पीकिंग ये कोई सिर्फ और सिर्फ ये कोई पोएट ने कहानी बनाने के लिए नहीं बोला है, ये एक जेन्युइन मिस्टेक है जो कि एज अ स्पेक्टिकल वेयर पर्सन मैं एक्नॉलेज करती हूँ, क्योंकि समटाइम्स व्हेन आई, मतलब यू नो, जब मेरी आईसाइट थोड़ी सी परफेक्ट थी, अब मुझे दिख जाता था तो मैं इसको ऐसे कर लेती थी, ठीक है। अब बहुत टाइम तक अगर ये ऐसे है, इस पोजीशन पे ऊपर रखा हुआ है, तो मुझे नहीं पता चलता था, मुझे याद ही नहीं रहता था कि मेरे ऊपर ही रखा हुआ है, ठीक है। अब जैसे अभी मेरी आईसाइट और ब्लर हो चुकी है तो मुझे ठीक से नजर नहीं आता, बट पहले मुझे नजर आता था, तो मुझे डिफरेंस ही नहीं पता चलता था कि मेरे आंखों पे चश्मा है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर मुझे नहीं मिल रहा होता तो मैं ऐसे बोलती थी यार कहाँ है, किसी ने देखा, कहाँ गए, कहीं से किसी ने देखा क्या। तो ऐसे ही पापा ने भी अपने सर के ऊपर ही रख लिया। आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि ये गिर ना जाओ, गिर ही गया। तो पापा का जो चश्मा था वो भी ऐसे ऊपर ऐसे टिका हुआ था, और उनके बेटे ने आके क्या बोला, स्टॉप पापा, आपका जो चश्मा है वो आपके सर के ऊपर ही है, ये लीजिए, वापस आ गई हैं आपकी आंखें, ठीक है भाई। इतना ही था हमारा प्यारा सा चैप्टर, हमारी प्यारी सी पोयम, इसमें और कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक बार इसको इकट्ठा रिसाइट करते हैं एंड लेट्स सी हाउ इट गोज, ओके। Today our papa is searching everywhere. He lost his spectacles. It was his only pair. He can't read the newspaper. He can't watch the TV. He can't cut the vegetables. Oh, where can it be? He checked inside his pocket. He glanced under the chair. He searched near the window. He looked everywhere. I told him, stop, Papa. I went up close and said, Papa, your spectacles are right there on your head. ठीक है, क्या इतना जो मैंने अभी समझाया इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम है? अगर नहीं है तो फटाफट से यू हैव टू डू वन थिंग फॉर मी, जस्ट फॉर मी। अगर तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फटाफट से व्हाट यू ऑल नीड टू डू इज रेड हार्ट मुझे कमेंट सेक्शन में मिल जाने चाहिए, ताकि मुझे पता चल जाए दैट एवरीवन को एकदम बढ़िया तरीके से समझ आ गया है, ठीक है। नाउ
When we have completed the chapter, it's time for the summary page. मैं 2 सेकंड के लिए हट भी जाऊंगी स्क्रीन से. All you need to do is take a screenshot. आप उसको खुद से अपनी नोटबुक में बना सकते हो. फोन में मत देखना, याद नहीं होगा. समरी पेज को खुद नोटबुक में उतारोगे तभी समझ आएगा, वरना कोई फायदा नहीं है. ठीक है, चलो जी, मैं यहां हो जाती हूं. आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो फटाफट से. ठीक है, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, यहां पर हमारी है समरी. ओके जी, अब यहां पर हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया. सबसे पहले 1 ही आता है. ओ माय गॉड, व्हाट्स रॉन्ग विद मी. 2 3 4 5 6. ठीक है, 6 चीजों में हमने समरी को डिवाइड किया. सबसे पहले हु, यानी कि किसकी बात हो रही है. हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ आवर पोयम. पापा, राइट? कौन है हमारे मेन कैरेक्टर भाई? मेन कैरेक्टर वाइज हमें किस में से आ रही है? पापा में से आ रही है, क्योंकि पापा के ऊपर ही है पूरी पोयम. ठीक है जी, पापा. अब पापा के बारे में कुछ ट्रेट्स हैं. क्या है वो ट्रेट्स? कि उनको न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत पसंद है, टीवी देखना बहुत पसंद है, और डेली के चोर्स. चोर्स का मतलब क्या होता है? चोर्स, CHORES. चोर्स का मतलब होता है डेली होमवर्क, डेली हाउस होल्ड वर्क. मैं वही सोची थी, हाउस होल्ड वर्क. ठीक है, घर से रिलेटेड जो भी आपका काम होता है उसको हम लोग चोर्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? चोर्स. क्या बोलते हैं भाई? चोर्स. दिस इज अ न्यू वर्ड फॉर यू. इफ सो दैट्स अ गुड थिंग दैट यू हैव लर्नड वन थिंग. ठीक है जी, चलो. तो पापा है हमारे मेन कैरेक्टर, और उनको क्या क्या पसंद है? उनको न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद है, उन्हें खाना पसंद, सॉरी, टीवी देखना पसंद है, और उनको घर का डेली का काम करना भी बहुत पसंद है. चलो जी, अब देखते हैं कि व्हाट हैपेंड, क्या हो गया जी. तो हुआ ये है कि पापा ने अपना चश्मा खो दिया है. पापा लॉस्ट स्पेक्टिकल्स. अब इससे हो क्या रहा है? इससे ये हो रहा है कि ही कुडंट रीड, वॉच टीवी और डू हिज वर्क. ना तो वो न्यूज़पेपर पढ़ पा रहे हैं, ना ही वो टीवी देख पा रहे हैं, ना ही वो अपना डेली का काम कर पा रहे हैं. ठीक है जी, चलो जी. थर्ड क्या है हमारे पास? वेयर डिड ही लुक. कहां कहां हमारे पिताश्री ने देखा है कि चश्मा है कि नहीं? सबसे पहला इनसाइड हिज पॉकेट्स. कहां देखा उन्होंने? अपनी पॉकेट्स के अंदर सबसे पहले देखा. फिर चेयर के नीचे देखा, विंडो के पास देखा, और हर जगह देखा भाई. ठीक है जी, बट मेन 3 प्लेसेस जहां पर उन्होंने देखा, जिसकी बात हुई है, वो क्या है? इनसाइड हिज पॉकेट्स, अंडर हिज चेयर, नियर द विंडो एंड एवरीवेयर. ठीक है जी, चलो. अब आ जाते हैं व्हाट डिड ही डू. इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी पॉकेट्स को चेक किया, चेयर के नीचे ग्लैंस किया, विंडो के पास सर्च किया, और हर जगह देख लिया. ठीक है जी, क्या कर लिया इन्होंने? हर जगह देख लिया. What did I do? I do का मतलब कि पोएट ने क्या किया? I went up to पापा, पापा जी के पास गए, gently told him where his spectacle was. ठीक है जी, पोएट ने क्या किया था? पोएट ने सिंपली अपने पापा के पास गए, और उन्होंने उनको बस बता दिया कि भाई तुम्हारे स्पेक्टिकल तुम्हारे सर के ऊपर है. ठीक है जी. What was the solution? सॉल्यूशन ये था कि पापा स्पेक्टिकल वॉज, पापा के चश्मे कहाँ थे? उनके सर के ऊपर ही थे. ठीक है, ही स्माइल्ड एंड लाफ्ड. ओके जी, तो हमने इससे लेसन क्या लर्न किया? कोई मुझे बता सकता है इसका लेसन क्या है? इसका लेसन है कि कभी कभी जो हम लोग ढूंढ रहे होते हैं वो हमारे सामने ही होता है. जैसे कि आपको इंग्लिश में दिक्कत थी और आप ढूंढ रहे थे इधर उधर, लेकिन अब आप सही जगह आ चुके हैं अपनी साक्षी मिस के पास. इसी तरीके से खत्म हो गया है हमारा प्यारा सा ये जो भी चैप्टर था. ठीक है, इसका जो हमने किया है प्यारे प्यारे तरीके से एंडिंग बोल देते हैं आप लोगों को थैंक यू. कोई भी डाउट हो तो डाउट सेक्शन में बोल देना, रिप्लाई आपकी साक्षी मिस आपको कर देंगी. लव यू ऑल, थैंक यू एवरीवन.
and see you with the next one shot to help you for your half yearly. Bye bye.